स्वागत है मित्रों एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं डॉक्टर वासुदेव सरन जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय को मैंने 4 प्रकार में बांटा है: संक्षिप्त परिचय, और जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। हमको ये चारों टॉपिक देखना है, बारी बारी से हम देखेंगे। तो हम सबसे यदि हमको संक्षिप्त परिचय याद है तो हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और रचनाएं हम सभी को लिख सकते हैं। तो हमको सबसे मैंने संक्षिप्त परिचय आपको याद जरूर रखना है, जिससे आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं आप लिख सकते हैं। आइए हम इसे समझते हैं, डॉक्टर वासुदेव सरन अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो पहले हम समझेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में इनका क्या क्या: जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, भाषा शैली, रचना, मृत्यु, प्रसिद्धि, भाषा शैली, सब कुछ हम समझेंगे। ठीक है, तो संक्षिप्त परिचय में समझे कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कौन सा है? मेरठ उत्तर प्रदेश। आपने मेरठ उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा। तो जन्म कहाँ हुआ था वासुदेव सरन अग्रवाल जी का? मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको उपाधि की कौन कौन सी उपाधि मिली थी? उपाधि पीएचडी की और डीलिट की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। इनकी भाषा कैसी थी? भाषा विषय अनुकूल, प्रौढ़ और परामर्शित खड़ी बोली भाषा थी इनकी। ठीक है। रचना कैसी थी और शैली कैसी थी? शैली थी विचारात्मक, विख्यातात्मक। यदि आप भी अपने बारे में लिखेंगे या आप कोई पुस्तक लिखेंगे तो उसमें कैसी शैली का प्रयोग करेंगे? विचारात्मक। उसमें कैसे शब्द लिखेंगे? विचारात्मक ही लिखेंगे, विख्यातात्मक लिखेंगे। ठीक है। इनकी शैली क्या थी? विचारात्मक और विख्यातात्मक आदि थी। रचनाएं कौन कौन सी थी? पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा आदि इनकी रचनाएं थी। मृत्यु समझिए, मृत्यु कब हुई? मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। और प्रसिद्धि, ये प्रसिद्ध कैसे हुए? निबंधकार के रूप में, टीकाकार के रूप में और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यदि आपको ये 6-7 पॉइंट याद है तो आप पूरा जीवन परिचय बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं अब जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखना है आप समझिए। लिखना है कि जीवन परिचय लिखना है, आपको नाम पता होना चाहिए कि डॉक्टर वासुदेव सरन अग्रवाल जी का जन्म, मैंने आपको बताया था जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 को। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर वासुदेव सरन अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता, जो इनके पिता माता पिता थे, वो कहाँ रहते थे? नखलऊ में रहते थे। साथ में इनका बाल्यकाल कहाँ बीता? नखलऊ में इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। और इन्होंने ही यहीं से इन्होंने मतलब नखलऊ से ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी अपनी प्राप्त की। इन्होंने नखलऊ विश्वविद्यालय से, कहाँ से? नखलऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से की? नखलऊ विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की। और नखलऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिकालीन भारत शोध ग्रंथ पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया, इनको प्राप्त हुई। ठीक है, इसे सम्मानित किया गया है। यहीं से इन्होंने डिलीट की उपाधि भी प्राप्त की। आपको ये लिखना है जीवन परिचय में। और थोड़ा सा और उसको समझते हैं। इसके आगे समझिए, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। कैसा? गहन ज्ञान प्राप्त था। ठीक है। तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन इन्होंने किया। गहन अध्ययन किया। यदि आप पढ़ते हैं तो उसका सही, यदि आपको 100 में 100 नंबर लाने तो आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट पर। ठीक है। तो इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर गहन अध्ययन किया, मतलब उसमें खूब मेहनत की। ठीक है। और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। ठीक है। और इन्हीं क्षेत्रों में ये उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। कैसे? उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। और इनका जो मृत्यु हुई वो 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं साहित्यिक परिचय। क्या समझते हैं? अब हम समझते हैं साहित्य के बारे में, इनके साहित्य में क्या क्या योगदान था। ठीक है, साहित्य के बारे में आप समझेंगे। तो डॉक्टर अग्रवाल जी थे, जो डॉक्टर वासुदेव सरन अग्रवाल थे, तो वो लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक। कैसे थे? निरीक्षक थे। पुरातत्व कहाँ के? लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक थे। कौन थे? संचालक थे। और साथ साथ मतलब और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी थे। ये बहुत मेन पॉइंट है, आपको ये बोर्ड एग्जाम में साहित्य के बारे में इनको लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है। कुछ काल तक इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के भी ये अध्यक्ष रहे। और डॉक्टर अग्रवाल जी मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय मानते थे। अपने विषय जो मानते थे, ये पुरातत्व को ही सबसे ज्यादा यदि प्रभावित थे तो पुरातत्व को ही अपना सब कुछ मानते थे। इन्होंने प्रौद्योगिकी और वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म में का उद्घाटन भी किया इन्होंने। ठीक है। ये जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, इन्हीं को कहते हैं। इनको कैसी शैली थी? इनकी विचारात्मक थी। कैसी थी? विचारात्मक शैली थी। जो वर्ड होते हैं जैसे मर्म, ठीक है, ऐसे शब्दों को हम इन्हीं शब्दों से हम पता कर सकते हैं। इन्हीं ऐसे ही कठिन शब्दों से सरल शब्दों को हम बता सकते हैं कि इनकी शैली कैसी थी। ठीक है। और अपनी रचनाओं में संस्कृति व प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाण रूप भी प्रस्तुत किया है उन्होंने।
वे अनुसंधाता कैसे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी इनको प्रतिष्ठित मिली, मतलब इनको जाना जाता है। ठीक है, ये था इनका साहित्यिक परिचय। अब हम समझ लेते हैं रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो आपको सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना है, इनका शोध ग्रंथ, इसी पर इनको पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा था इनका, पाणिनिकलीन भारत। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि और वाग्धारा आदि इनकी रचनाएं हैं। ये था हमारा जीवन परिचय। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।